नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की चर्चित जिले प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ का ये कुंडा है। कुंडा में जुटे हैं पूरे वर्ल्ड से लोग, यानी समझिए इस वक्त यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो या उसके अलावा एशिया महाद्वीप हो या फिर अफ्रीका महाद्वीप हो या उसके अलावा अमेरिका हो, यानी कि दूर दूर से पूरे विश्व से यहाँ पर लोग आए हैं। कार्यक्रम है ई विलेज का। ई विलेज का मतलब क्या है, क्यों इसे किया जा रहा है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कुंडा के एक लाल ने कमाल किया है। पीयूष पंडित नाम है, दिल्ली से लेकर और लखनऊ, यानी समझिए देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी, अब अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ में, यानी समझिए मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं, तस्वीरें देख सकते हैं। ये पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए हैं, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो या उसके अलावा अमेरिकन कंट्री हो या फिर ऑस्ट्रेलिया या आप बात कर लें एशिया के तमाम देशों से ये लोग आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये कुंडा को देखने क्यों आए हैं। यानी कुंडा में ई विलेज बना है और ये अलुआमई गांव है। अलुआमई गांव जहां से पीयूष पंडित की तपोस्थली है और यहीं से पीयूष पंडित का जो कारवां शुरू हुआ वो पूरे वर्ल्ड तक पहुंच चुका है। लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं आपको तस्वीरें एक बार दिखाऊं, पास से दिखाइए तस्वीरें। यहां पर काफी दूर दूर से, यानी समझिए देश विदेश से काफी लोग इकट्ठा हुए हैं और ये लोग कुंडा पहुंचे हैं। चर्चित कुंडा और तमाम सारी बातें देखिए। कुछ लोग वेस्ट इंडीज से भी आए हैं और तमाम देशों से आए हैं। सबसे पहले मैडम से जानने की कोशिश करेंगे। मैम आप प्लीज स्टैंड हो जाइए। ये बताइए, भारत टीवी पे आपको लाइव हजारों लोग देख रहे हैं। पहला सवाल यह है कि कुंडा वैसे भी बहुत खास है, चर्चित है। कुंडा में ये विश्व के कोने कोने से लोग क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? सबसे पहले सबको प्रणाम। स्वर्ण भारत जी। कुंडा में अलुआमई करके गांव है जहां ई विलेज की स्थापना हुई है और ई विलेज में हमने जेम्स इंटरनेशनल स्कूल करके स्कूल अभी 1 महीने पहले ही चालू किया है। सो विश्व भर से लोग यहाँ हमारा ये स्कूल देखने के लिए आए हैं, बिकॉज ये ऐसा एक स्कूल है जहाँ बच्चों को किसी भी प्रकार की, कोई भी बच्चों से हम लोग फीस नहीं लेते हैं और स्वर्ण भारत परिवार ट्रस्ट के द्वारा ये स्कूल संचालित हुआ है। और हमारे जो ये स्कूल के प्रेसिडेंट और फाउंडर है मिस्टर पीयूष पंडित सर, उनका काफी साल से सपना था कि गांव के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दे। अच्छी शिक्षा हर एक स्कूल में दी जाती है, लेकिन ऐसी शिक्षा कि जहाँ ग्लोबल एजुकेटर्स आए, अलग अलग कंट्रीज से आए और नॉलेज एक्सचेंज हो। यहाँ हम लोग खाली भारतीय शिक्षा का आदान प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि अलग अलग देशों की जो शिक्षा पद्धति है, यूरोप का जो शिक्षा मॉडल है, अफ्रीका का जो शिक्षा मॉडल है, वो शिक्षा पद्धति का अनुसरण हम लोग हमारे स्कूल में करेंगे। हमारे यहाँ की जो शिक्षा रहेगी वो ओनली बुक से रिलेटेड नहीं रहेगी, बट इट विल बी मोर ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड। आज यहाँ पे ई विलेज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और काफी दूर दूर से लोग आए। मैं देख रहा हूँ बहुत विदेशों से काफी लोग आए हैं और इनके बच्चे आए हैं। ये लोग कुंडा क्यों आए हैं, क्या है यहाँ? आज ये हमारे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं कि जेम्स इंटरनेशनल के इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है, ये हमारे साथ इनका एजुकेशन सिस्टम शेयर करेंगे और हमारा जो शिक्षा पद्धति है वो हम इनसे शेयर करेंगे। हमारे जो शिक्षक है कुंडा के, अलुआमई के और जेम्स इंटरनेशनल स्कूल के, वो हमारा हम बात कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ पे ऊंट दिख रहा है, यहाँ पे घोड़े दिख रहे हैं, यहाँ पे बैलगाड़ी दिख रही है, यहाँ पे किसान दिख रहे हैं। ये लोग जो आए हैं इनके यहाँ ये चीजें कम दिखाई पड़ती हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि प्रतापगढ़िया सबसे बढ़िया ये वैसे भी कहा गया है और एक पढ़ा 100 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़। तो आप देख रहे हैं लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे जैसे बताया कि कई तरह की आपने चीजें रखी हैं, जो है यहाँ पे बैलगाड़ी है, ऊंट है, घोड़े हैं, किसान हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि इनके यहाँ वो चीजें बहुत कम दिखाई पड़ती हैं? और जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग स्कूल देखने तो आए ही है, लेकिन आज हम हमारे ई विलेज के गांव दर्शन योजना, रूरल डेवलपमेंट, रूरल टूरिज्म का भी हम लोग उद्घाटन करने वाले हैं, जो जिसके लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। तो ये लोग सब वो देखने आए हैं कि भारत में रूरल टूरिज्म कैसे होता है, क्योंकि बाकी सिटीज़ विजिट करने तो सब लोग जाते हैं, बट हमारे गांव को हमको बढ़ावा देना, हमारे गांव का हर एक चीज़ सबको पता चलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हाथी, घोड़ा, ऊंट सब चीज़ें लाए कि ये लोग उसका आस्वाद ले सकें। चलिए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए, वेयर फ्रॉम यू कमिंग? Romania. रोमानिया। हाउ आर यू फील in India? I feel very well in India. There are very kind people. I've visited very interesting places. So I think it is a very interesting program. Very interesting program. Very. E-Village, you know E-Village?
I didn't know until now, but now I know what is it about. ओके, देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये ई विलेज है क्या और इस प्रोग्राम को किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे पहले चलते हैं हम इस कार्यक्रम और इस संस्था के जो फाउंडर हैं पीयूष पंडित जी, उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कुंडा में काबा, यूपी में काबा, ये अभी प्रतापगढ़ है और कहा गया बड़ा चर्चित। तो आप ये क्या कर रहे हैं, ये मतलब पूरे वर्ल्ड से, आप तस्वीरें दिखाइए एक बार, आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से रोमानिया और उसके अलावा तमाम अफ्रीकी कंट्री, यूरोपीय कंट्री और उसके अलावा तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं और ये कुंडा आए हैं। कुंडा जो कि बहुत खास, बहुत चर्चित जगह मानी जाती है। तो क्या मकसद है पीयूष जी आपका? मकसद जो है रूरल टूरिज्म का है बेसिकली, और बिगेस्ट इंटरेक्टिव नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम है जो स्वर्ण भारत परिवार और आईआईयू के माध्यम से चलाया जा रहा है, जहाँ पे कि अप्रॉक्सीमेटली हम सभी जितने भी महाद्वीप हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे एशिया की बात हम करें जहाँ पे हम लोग हैं, और अफ्रीका की बात करें, ये सभी लोग हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर नॉलेज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि कितना बेहतर हम लोग कर सकते हैं अपने यहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में। और एक सवाल ये बन जाता है, देखिए पीयूष जी थोड़ा आगे आ जाइए, ये बताइए, एक सवाल बन जाता है, चूंकि शिक्षा पद्धति की बात की जाती है तो इंडिया का जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, वो थोड़ा सा अलग है। तो क्या लगता है कि आप गांव में ये जो विदेशी शिक्षा उसको भी अपने साथ जोड़ रहे हैं और अपनी शिक्षा को वहां पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो सोच आपके मन में आई, ये कहाँ से आई? नहीं, जाहिर सी बात है, हम लोग भी यहीं से पढ़े हुए हैं, अपने गांव से पढ़े हुए हैं, और कुंडा में कुछ हद तक पढ़ाई हुई है, फिर इलाहाबाद गए हैं, फिर दिल्ली पढ़ने गए हैं, फिर विदेशों से भी कई सारी चीज़ें की हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअली सक्सेस होने के लिए, वो गांव की पद्धति की शिक्षा से नहीं है कि प्राइमरी में स्कूल पढ़ के बच्चा अपना करियर बना सकता है। ये आसान अब के युग में नहीं है, ये हमारे युग में था कि जब हम लोग 95 वगैरह में अपने गाँव में थे, लेकिन अब 2023 और 24 की बात की जा रही है, तो अब युग बदल रहा है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई स्टेज पर पहुँच चुका है। मेरा सीधे उद्देश्य ये है कि जो लड़के गाँव से निकल के इलाहाबाद सिटी या दिल्ली पढ़ने जाते हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारे गाँव के बच्चे वो कहीं किसी सिटी की ओर रुझान नहीं करेंगे, बल्कि वो सिटी हो या इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, वो वहाँ से सारी चीज़ें यहीं पे आके मिले उनको। और ई विलेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन तीनों चीज़ों का समावेश मिलेगा। शिक्षा आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 310 से ज़्यादा बच्चे फ्री शिक्षा ले रहे हैं, और विदेशी डेलीगेट्स के माध्यम से भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। प्लस वर्चुअल एजुकेशन में भी हम लोगों ने काफ़ी बड़ा नाम कमाया है इस बीच में। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि हम लोग इंटरनेशनली सारे डेलीगेशन एजुकेटर्स को जोड़ के यहाँ के बच्चों को ऑनलाइन भी जोड़ रहे हैं, और वहाँ से कुछ विदेशी शिक्षक भी हम लोग ला रहे हैं। ये बताइए कि एक लड़का कुंडा की धरती से निकलता है, लखनऊ जाता है, दिल्ली जाता है, उसके बाद वर्ल्ड के तमाम देशों में जाता है, और आज वो लोग कुंडा आते हैं, उसकी धरती पे आते हैं, उसकी जन्मभूमि में आते हैं। ये संघर्ष, जो कड़ा संघर्ष आपका है, अब कितना चुनौतियां आपके सामने आई? देखिए, हम लोगों के इंस्पिरेशन हमारे ही क्षेत्र में है। अगर वैश्विक स्तर पे बात की जाए कि कौन बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो हमारे यहाँ कृपालू जी महाराज हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं उनके बारे में। और दूसरे नाम पे अगर भारतीय स्तर पे बात की जाए तो राजा भैया के नाम से कुंडा जाना जाता है पूरी तरीके से। तो इंस्पिरेशन राजा भैया के नाम से जाना जाता है, कृपालू जी महाराज के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो ये देश, तमाम देशों से लोग आए हैं, ये लोग पीयूष पंडित को जानते हैं। पीयूष पंडित ने ऐसा क्या किया है? नहीं, बिल्कुल, एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोगों ने वर्चुअली लीड किया है। जब से कोविड आया हुआ है, तब से भारतीय संस्थाएं बहुत आगे आई हैं, जिसमें अग्रणी भूमिका आईआईयू निभा रहा है, और आईआईयू के माध्यम से 195 देशों के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं। और हर साल, आज आप 22, 23, 25, 28 के करीब जो है डेलीगेट्स देख रहे हैं, वो भी ग्राम सभा अलुआ में। आने वाले भविष्य में 100 से ज़्यादा देशों के लोग यहाँ पे आएंगे, रिसर्च करेंगे एजुकेशन के क्षेत्र में। यहाँ के बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, हमारे पूरे क्षेत्र को मिलेगा। ऑब्वियसली प्लानिंग सिर्फ अलुआ मई की व्यवस्था अच्छी करने की नहीं है, बल्कि प्लानिंग ये है कि पूरे वैश्विक स्तर पर एजुकेशन का एक मॉडल बने, जिसे हम लोग वर्ल्ड एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, जो पेटेंट है, मेरे ही नाम से पेटेंट है, और पूरे वैश्विक स्तर पर उसको जो है मान्यता मिल रही है। मैं इस बात से काफ़ी खुशी हूँ। एक आखिरी बात, जो लोग आए हैं, एक बार इंट्रो सबका हो जाए। हेलो, प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन, फुल इंट्रोडक्शन। व्हाट इज योर नेम एंड ऑल? My name is Maya Barbakadze from Georgia. I am teacher. You are teacher. What is your name? Virginia Rivera. Please follow camera. Where from you coming? I'm from the USA. USA. How is feel you coming in India? You know PM Modi, you know CM Yogi, you know? I do know, yes, and I think it's really exciting that we are making this world a smaller place. We can visit more people. We're all interacting, different cultures. I think that definitely Modi has been a true leader, and he's inspired other people around the world. So I think that India is definitely one of those countries that is really teaching us how to move forward and have a better world for all. Comparing American President Joe Biden and PM Modi,
What is different? I think they have leadership styles that are very different. I think Modi is a man that is very empowering. He really empowers people to do the best. I think Biden is dealing with a lot of issues that were from the previous administration, but I think that Modi is a very empowering leader. Okay. देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो जो आए हैं उनका मकसद क्या है. Where from you coming? I am Nino Tsartsidze. What is your name? Georgia. I am Nino Tsartsidze from Georgia. I am art teacher and international internship universities education. Please your chair move here. Please your chair move here. What is your name? What is your name? What is your name? I am Kakhaver Chakwetadze from Georgia. 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 You know Indian culture and Indian tradition. Yes. How is feel with Indian tradition and culture? Very, very good. Very very good. What is your name? I am Inga Khachilava, also from Georgia. I am very happy because I with my team we around the world. This is a very important project because we exchanges knowledge and cultures also. We see so amazing school in village in rural. This is very important because rural education is very important, and I know now. Thank you, Mr. Piyush Pandit, for amazing job because education starts as a family and of course rural. Thank you. देखिए कुछ और लोग हैं, मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ. आप समझिए ये उत्तर प्रदेश का चर्चित कुंडा है. राजा भैया की वजह से अक्सर जाना जाता था, उसके अलावा कृपालू जी महाराज की वजह से जाना जाता है. दो महापुरुषों की वजह से, यानी समझिए एक राजनीति के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं तो एक भक्ति के क्षेत्र में, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रहे हैं पीयूष पंडित. काफी लोग हैं. ये व्हाट इज योर नेम? Okay, I'm Shalala Mehmedli. I represent my country Azerbaijan here. We different teachers from various parts of the world have gathered here today to celebrate the foundation day of IIU, International Internship University, which provide a great platform for the educators for exchange of ideas, experiences from all over the world. And also we have visited James International School, which is a good example of how IIU emphasizes the importance of early childhood education. Okay, thank you. What is your name? Hello, my name is Ermina Raescu and I'm from Romania. Romania. Yes, and I'm excited to be here today. You explain in Indian tradition and how is feel in Pratapgarh, Kunda, Piyush Pandit birthplace. It's a super place, and I say always that the gods was very good with this place.